सब कहते हैं कि मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाता है, सब यहीं धरा रह जाता है। आदमी खाली हाथ आया है और खाली हाथ चला जाता है। लेकिन ये सत्य नहीं है। दुनिया में ऐसी कई बातें हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। आदमी जन्म लेता है तो क्या साथ लाता है, और जब मर जाता है तो क्या साथ ले जाता है, इसको जानना जरूरी है। सनातन धर्म कहता है कि व्यक्ति जो साथ लाया था वे तो साथ ले ही जाएगा, जो लाया था वो तो लेके ही जाएगा, और साथ में वह भी ले जाएगा जो उसने इस जन्म में अर्जित किया है, जो इस जन्म में कमाया है। क्या साथ लाया था और क्या अर्जित किया है, यही जानना जरूरी है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने साथ तीन चीजें लाता है: संचित कर्म, समृद्धि और जागृति। और एक चौथी चीज भी है, और वह है सूक्ष्म शरीर। ये संचित कर्म क्या है? हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ रहता है। वह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है, कैरियर होता है, और वो सभी कर्म उसके साथ ही चलते हैं। संस्कार यानी कि हमने जो अच्छे और बुरे किए हैं, वे सभी हमारी आदतें, ये पूर्व जन्मों से ही नहीं आते हैं, अपितु माता पिता के संस्कार भी रज और वीर्य के माध्यम से उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होते हैं, जिसमें मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भधारण की प्रक्रिया, वो परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। उस परिस्थिति का इस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित होते चले जाते हैं, जिससे कर्मों अच्छे और बुरे दोनों का एक विशाल भंडार बनता जाता है, और इसी को संचित कर्म कहते हैं। अब जब व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों में इस जन्म के कर्म की भी गठड़ी बांध के उनको एकत्रित करके उस वाहक में, उस गाड़ी में रखकर इनको भी ले जाता है। दरअसल इन संचित कर्मों से एक छोटा सा हिस्सा हमें नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है। इसे हम प्रारब्ध कहते हैं। 3 प्रकार के कर्म: संचित, प्राप्त और क्रियमाण। ये प्राप्त कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि में उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। हमारा जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा और हमें क्या क्या मिलेगा, ये सब का निर्धारण इसी से हो जाता है। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको हम क्रियमाण कहते हैं, वह भी उसमें डिपॉजिट होते रहते हैं। वो भी आकर के उन संचित कर्मों में जमा होते रहते हैं। 1% लोग भी नहीं जानते कि अपने पिछले जन्म में हमने क्या किया है, हम कौन थे।
प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और जन्म की कुछ स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। वो मेमोरी कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, डिलीट नहीं होते हैं, लेकिन वो किस फोल्डर में है, कहाँ जमा है, उसको कोई विरला ही जब बहुत खोज करता है, ढूंढता है तो जान पाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने अगले और पिछले जन्मों की याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की भी स्मृति है। कोई कृष्ण जैसा इंटेलेक्चुअल, कोई मेधावी, ऐसे नहीं कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कह रहे हैं कि मुझे लाखों जन्मों की भी याद है, लेकिन हमें तो एक जन्म की भी नहीं। हे अर्जुन, तुझे तो अपने अगले और पिछले इन जन्मों की भी याद नहीं है। लाखों वर्ष पूर्व भी तू भी था और मैं भी था। किस जन्म में तू क्या था ये मैं जानता हूं, और अगले जन्म में तू क्या होगा ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति देख रहा हूं। अतः ये कहना होगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह अपने पिछले जन्म की स्मृतियां साथ लाता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भूलता जाता है। भूलने का अर्थ यह नहीं है कि वे स्मृतियां सदा के लिए मिट गई, वे अभी भी आपकी हार्ड डिस्क में सुरक्षित हैं, लेकिन वो रैम से हट गई, डी में कहीं सुरक्षित रखती हैं। इसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो वह इस जन्म की स्मृतियां बटोर करके साथ ले जाता है। जब तक जागृत नहीं आएगी तब तक ये जाना नहीं जाएगा। जागृति क्या है यह भी समझना बड़ा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है। ये उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, एक कुत्ता मनुष्य कम जागृत है। कैसे? जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, आप में बेहोशी का स्तर ज्यादा हो तो आप भावना और विचारों के वश में रहकर ही जीवन यापन करेंगे, अर्थात आपके जीवन में भोग संभोग की भावना जो है वही महत्वपूर्ण हो। इसे इस तरह से समझें कि आप में और पशुओं में क्या फर्क है। आप कपड़े पहनते हैं, पशु नहीं पहनते। आप थोड़ा बहुत सोचते हैं, पशु नहीं सोचते। लेकिन बाकी सारी प्रवृत्तियां जो एक पशु में होती हैं वो आप में हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, काम, भूख, लालच, मद आदि। ये सारी प्राथमिक प्रवृत्तियां आपके अंदर भी है। प्राणियों को प्राणी इसलिए कहते हैं कि वे प्राण के स्तर पर भी जाते हैं और मर भी जाते हैं। उनमें मन ज्यादा सक्रिय नहीं रहता है। मनुष्य में मन बहुत सक्रिय रहता है, उन पशुओं से अधिक सक्रिय है। इसलिए वे मन की भावना और विचारों में ही ज्यादा रमते हैं। पशु चिंतित नहीं होते, लेकिन हम चिंतित होते हैं। वे मानसिक है, मन से ऊपर उठने से ही जागृति होती है। जब हम मन से ऊपर उठेंगे, मन से ऊपर उठकर कुछ सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे, तभी जागृति आएगी। जागृति की प्रथम स्टेज बुद्धि, यानी मन के नहीं बुद्धि से हम काम लें। और दूसरी स्टेज, सेकंड स्टेज जो है वो है विवेक।
बुद्धि हो लेकिन विवेकाधिष्ठित नहीं हो तो उसका भी लाभ नहीं। दूसरी स्थिति में हम विवेक से काम लें, विवेक पूर्ण बुद्धि का प्रयोग करें। और थर्ड स्टेज, तीसरी स्टेज है आत्मावाद होने की। आत्मा ही परमात्मा है। हमारा लक्ष्य उस तक पहुंचने का होना चाहिए। प्रार्थना और ध्यान से जागृति बढ़ती है। इन सभी को मिलाकर कहा जाता है कि व्यक्ति अपने साथ धर्म लाता है और धर्म ही लेकर जाता है। शास्त्रों में भी लिखा है, मृतम शरीरम उत्सृज्य काललेश संजना मुहूर्तमिव रोदित्वा ततो यान्ति परां मुखा तैस्तत् शरीरम् उत्सृष्टम् धर्म एको अनुगच्छति तस्मात् धर्मे साहाय्ये सेवितव्ये सदा नरभिः। इसका सरल और व्यवहारिक अर्थ यही है कि मृत्यु होने पर व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसकी मृतदेह में कुछ समय में ही मोह या भावना छोड़ देते हैं और अंतिम संस्कार करके चले जाते हैं। किंतु उस समय भी मात्र एक धर्म ही ऐसा साथी है जो उसके साथ जाता है। तो हम क्या लेकर आए थे? धर्म। उसी के फलस्वरूप और कर्म जो हमने किया उसी के फलस्वरूप हम उन्हें इस शरीर में, इस जगत में और क्या लेके जाएंगे? वही कर्म और वही धर्म। हम कैसे कर्म करते हैं यही महत्वपूर्ण है। और धर्म के साथ कर्म करते हैं जिसका बाद धर्म देता है, आज्ञा देता है, जो रास्ता धर्म दिखाता है। धर्मानुकूल जीवन जीते हैं, धर्मानुकूल व्यवहार करते हैं। सत्य, तप, दया और दान धर्म के जो 4 अंग हैं, इनका अनुसरण करते हैं तो बहुत कुछ लेके जाएंगे। खाली हाथ नहीं जाना है।